रबर वुमन ये नाम है अमेरिकन हॉरर शो के नए सीजन के फर्स्ट 2 एपिसोड्स का। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मर्डर हाउस से, जो हमें अमेरिका हॉरर शो के ओरिजिनल सीजन्स में फर्स्ट सीजन में भी दिखाया गया है। अब ये मर्डर हाउस एक जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है और इसको दो गे कपल डिसाइड करते हैं बाय करने का और इसको रिनोवेट करके इसको एक टूरिस्ट स्पॉट में बदलने का। उनकी बेटी है स्कारलेट, जो कि इस सीरियल की इन दो स्टोरीज की मेन कैरेक्टर है। और जो स्कारलेट है वो एक अजीब सी लड़की है और वो लेस्बियन भी है, जिसको स्कूल में कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ उसकी एक दोस्त है जो उसका काफ़ी ध्यान रखती है। अब जब ये लोग मर्डर हाउस के अंदर आ जाते हैं तब स्कारलेट को एक रबर सूट मिलता है। उस रबर सूट के मिलते ही हमें वाइब्स आती कि होना हो इस रबर सूट में कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज हैं। वो स्कारलेट उस रबर सूट को पहनती है, कांच के सामने जाती है और तब हमें हल्का सा हॉरर का सीन दिखता है कि वो रबर सूट अपने आप में ही मुड़ रहा है और उसे देख के एक बदन में सिहरन सी दौड़ उठती है। स्कारलेट उस सूट को उतार देती है। इधर जो उसके दोनों डैड हैं वो हाउस को रिनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और स्कारलेट को पॉर्न साइट्स देखने के जुर्म में वो ग्राउंडेड कर देते हैं। और ये उसी रात होता है जब स्कारलेट को कुछ नए दोस्त अपने घर से स्लम्बर पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन स्कारलेट चुपचाप से ग्राउंडेड होने के बाद भी चोरी छुप के उस स्लम्बर पार्टी में पहुंच जाती है। वहाँ एक मेन लड़की होती है जो उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट पोर्न का हल्का सा एंगल दिखाया गया है, लेकिन तभी स्कारलेट की जो सच्ची दोस्त होती है उसको फोन करके बता देती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये लाइव शो हो रहा है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। और ये सुनते ही स्कारलेट वहां से दुखी होकर रोती हुई भागकर अपने घर पहुंच जाती है। अब घर पहुंचकर वो इन सारी लड़कियों को कॉल करके बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे घर में 1 घंटे तक नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इस सब का इल्जाम मैं तुम लोगों के ऊपर लगा दूंगी। जिससे डरकर वो लड़कियां स्कारलेट के घर यानी कि मर्डर हाउस में पहुंच जाती हैं और मर्डर हाउस में पहुंचते ही स्कारलेट उन सबको बेसमेंट में बंद करके एक एक करके मार डालती है, और वो भी किस सूट में? उसी रबर सूट में। और उन सबको एक दीवार में, उनकी लाशों को दीवार में पटक कर उनको चुन देती है। अब इधर पता चलता है कि हाउस को रिनोवेट करने की कोशिश में उसके दोनों डेट के पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आता क्या किया जाए, तो वो बुलाते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको उसका एक दूसरा डेड जो है सड्यूस करने की कोशिश करता है। अब कॉन्ट्रैक्टर और उसके एक डेड के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है। इधर स्कारलेट जो उनके घर में एक साइकेट्रिस्ट आती है उसको भी मार देती है। और तब हमें पता चलता है कि मर्डर हाउस के अंदर जितने भी लोग मरते हैं उनकी आत्मा या यूं कहीं उनके घोस्ट उसी हाउस में रह जाते हैं और वो इंसानों से, उस घर के अंदर आने वाले इंसानों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी बीच स्कारलेट को एक रूबी नाम की लड़की घोस्ट मिल जाती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। और वो घोस्ट स्कारलेट को घर में रखने के लिए, ताकि वो कहीं और न जा पाए, उसके दोनों डेड को मार देती है। इधर जब उन चारों लड़कियों की आत्मा स्कारलेट को मारने आती है तो वही घोस्ट स्कारलेट को उन चारों लड़कियों से बचाती है। अब जब उसके डैड को पता चलता है कि वो मर चुके हैं और तक कॉन्ट्रैक्टर भी मर चुका होता है, तो वो स्कारलेट को समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, इस घर में तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन वो बताती है कि नहीं, यहाँ पे रूबी जो है वो उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब यहाँ पर जो घोस्ट होते हैं ये हैलोवीन की नाइट को घर से बाहर निकल सकते हैं। तो रूबी और स्कारलेट डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये हैलोवीन आता है तो वो डिसाइड करते हैं चलो बाहर घूमने चलते हैं। ऐसा कर वो लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। इधर वो चारों लड़कियां भी डिसाइड करती हैं कि क्यों ना आज की रात स्कारलेट को मर्डर हाउस के बाहर ही मार दिया जाए, कि मर्डर हाउस के अंदर जो के बाहर अगर कोई मरता है तो उसकी आत्मा मर्डर हाउस में नहीं आएगी। वो लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से स्कारलेट बच जाती है। और जब घर पर पहुंचती है तब वो डिसाइड करती है कि नहीं, वो अब इस घर के अंदर नहीं जाना चाहती है और वो रूबी को और चारों लड़कियों को उस घर में भेज देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। और तब हमें पता चलता है कि जो रूबी है वो हर हैलोवीन की नाइट को स्कारलेट का वेट करती है और उसके साथ घूमने जाती है। तो ये जो स्टोरी थी रबर
एपिसोड की कुछ खास नहीं लगी। इससे कहीं अच्छी स्टोरीज हमें इसके जो ओरिजिनल सीजन है उसमें मिलती है। लेकिन ठीक है, काम चलाऊ है। मैं यही कहूँगा कि 15 मिनट से ज़्यादा की हॉरर स्टोरी नहीं थी इसके अंदर। बाकी सब तो गे, लेस्बियन और सॉफ्ट पॉर्न था। तो लेकिन अगर आप एन्जॉय करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एक वन टाइम वॉचेबल स्टोरीज़ हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे के चैनल को। बाय।